जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सा बात करेंगे। बोरियम एआई एक वेबसाइट है, एआई बेस्ड वेबसाइट है और ये रिसर्च बेस्ड कुछ चीज लेके आया है आज का टाइम में। तो साइंस नेविगेटर भी बोलते हैं। तो वो वेबसाइट को मैंने जाके चेकआउट किया और मेरा जो पर्सनल व्यू है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप सिंपल जाके गूगल में सर्च कर सकते हो बोरियम एआई, और बोरियम एआई का वेबसाइट में जाके जब क्लिक करोगे तो उसका वेबसाइट में आप आ जाओगे। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि ये थोड़ा सा फास्ट ब्राउजर नहीं है, ठीक है। इतना फास्ट आपको नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिले करता है। कुछ कुछ चीज फास्ट करता है लेकिन बहुत चीज धीरे भी करता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि साइंस नेविगेटर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो साइंस के रिलेटेड। जैसे कि आप बोलोगे, सिंपल बोलूंगा कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर। तो ये आपको नहीं बताएगा कि रिसर्च पेपर किस किस तरह का लिखते हैं, ये वाला इंफॉर्मेशन ये नहीं देगा। लेकिन इसके रिलेटेड जो रिसर्च वर्क हुआ है, ठीक है, जब इसको मैं एंट्री करूंगा और यहाँ पे दिखाएगा 160 मिलियन पेपर को वो सर्च करके आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो टाइम थोड़ा सा लगता है यहाँ पे। तो क्लियरली बोल देता है कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग के ऊपर टॉपिक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी आउटलाइन बनाना पड़ेगा। तो मैंने भी मेरा वीडियो में जो सीरीज बनाया था हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, तो पहले अगर आप आउटलाइन बना देते हो रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं तो वहां पे आपको इजी रहता है। तो उस तरह का वो आउटलाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा है कि क्रिएट प्रिलिमिनरी आउटलाइन टू मेंटेन ए लॉजिकल फ्लो। तो ये पर्टिकुलर पेपर जाके भी यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये लिखा है श्रेष्ठा एट ऑल ने। तो ये वाला पेपर है यहाँ पे, लेकिन क्लिक करने से दूसरा वाला विंडो खोल के वहां पे दिखाएगा पर्टिकुलर पेपर। उसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट। ये चीज ये का अच्छा काम किया है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट देता है ताकि उस वेबसाइट में जाके उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर पेपर में आप कुछ बातचीत अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्च करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन था, अभी आया था। ये भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। और यहाँ पे जब सर्च में असिस्टेंट उसका यूज करोगे थोड़ा चाइनीज लैंग्वेज में लिखा रहता है। ये कल मैं ट्राई किया था तो यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वाला पेपर जाके पढ़ सकते हो कि किस तरह का आप लिख सकते हो कि रिसर्च पेपर ये पब्लिश हुआ है। राइटिंग ए रिसर्च पेपर ए गाइड, तो इस तरह का भी पेपर पब्लिश होता है। तो ये आपको आइडिया देगा। ये एसएलआर के बारे में बोला है कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह कर सकते हैं, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एसएलआर। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके दे देता है। तो इनिशियल स्टेज में जो रिसर्च करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदा देगा, ठीक है। और ये देखो फ्लो चार्ट एक तो क्रिएट करके दिया है किस तरह का आप कर सकते हो। इसको जाके मतलब डाउनलोड करके आप अच्छे से, ये थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो, लेकिन यहाँ पे अगर डाउनलोड कर रहे हो तो इस तरह का स्टाइल का आप अपना भी डायग्राम बना सकते हो खुद से, ठीक है। तो एक रेफरेंस आपको मिल जाता है। ये चीज ये अच्छा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके हिसाब से उसका जो एल्गोरिथम है और उसके बेसिस में वो आपको लिख के देगा, ठीक है। चैट जीपीटी में क्या वर्क करता है कि वो डायरेक्ट मतलब इंफॉर्मेशन देता है क्या क्या करना है, लेकिन वहाँ पे रेफरेंस नहीं देता है। लेकिन ये पर्टिकुलर सिस्टम जो बोरियम एआई ने बनाया है साइंस नेविगेटर का, यहाँ पे जब क्वेश्चन आप पूछोगे तो यहाँ पे वो मतलब जो रिसर्च पेपर के बारे में लिखा बट वो लेके आ रहा है उसका रेफरेंस भी डायरेक्ट दे रहा है और परफेक्टली दे रहा है। ऐसा नहीं है कि भूल देता है, जैसे चैट जीपीटी में कभी 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 क्या मैक्सिमम टाइम में भूल ही देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज है। दूसरा वाला है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, मतलब कोई कोई अगर जर्नल का सब्सक्रिप्शन लिए हो तो यहाँ पे आप खुद का आर्ट कर सकते हो। ये मेरा कुछ काम का नहीं है, मेरा कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ये वाला, आपको अगर जर्नल ढूंढना है, ठीक है, जर्नल ढूंढना है मतलब यहाँ पे सिर्फ वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर जिसका रहता है, ठीक है, उस जर्नल का दिया है। स्कोपोस का मैंने चेकआउट कर रहा था, स्कोपोस का यहाँ पे नहीं दे रहा है।
ठीक है। और नॉर्मल जर्नल वाला भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ वेब ऑफ साइंस जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है उसका मिलेगा। और ये हर एक फील्ड के हिसाब से क्लासीफाई करके रखा है, जैसे जियो साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा इंजीनियर टेक्नोलॉजी मेरे रिलेटेड है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी फील्ड के अंदर जा सकते हो, और उसमें भी क्लासिफिकेशन दिया है, ये अच्छा चीज किया है, और ये थोड़ा सा फास्ट भी यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा ब्रांच के हिसाब से यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जर्नल यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे अच्छे खासा देख सकते हो कि इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है IF32 JCR जर्नल साइटेशन समथिंग, Q1 का है रेफरेंस। ठीक है। यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर 7.9, तो इसके हिसाब से दिया है। और अगर इसके अंदर आप क्लिक करते हो तो उसका लिंक भी दे देता है, वेबसाइट का लिंक भी देता है। ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स में अगर मारोगे तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि मतलब 32 इम्पैक्ट फैक्टर है, कौन सा देश का है, इंग्लैंड का है, पब्लिकेशन 29 है, सेल्फ साइटेशन 0.9% है। क्लियरली मेंशन करके देता है। पेज चार्जेस के बारे में दिया है $5,360। ठीक है, पैसे के बारे में क्लियरली बोल दिया है पब्लिशिंग हाउस। तो जितना देखा फ्री वाला यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे अभी तक तो नहीं मिला, मैंने जितना सर्च किया हूँ फ्री वाला जर्नल के ऊपर। लेकिन वेब ऑफ साइंस का प्लेटफॉर्म के हिसाब से यहाँ पे अपना फील्ड के हिसाब से यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप जाके इजीली क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट कर सकते हो अपना फील्ड के हिसाब से। ये एक आइडिया दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई अगर प्रोफाइल को आप चेकआउट करना चाहते हो, किसका स्कॉलर का प्रोफाइल चेकआउट करना चाहते हो, जैसे कि मैं खुद का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मेरा जो प्रोफाइल है, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज अच्छा दिया है, कुछ कुछ चीज और देता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, शायद आगे जाके अपडेट हो सकता है। ये तो मैं यहाँ पे खुद का नाम यहाँ पे टाइप कर लिया, और यहाँ पे देखो मेरा नाम का आ गया पहला वाला। ठीक है। तो इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जितना प्रोफाइल है गूगल स्कॉलर का, उसको ये क्या कर रहा है कि ऐड कर रहा है। लेकिन मेरा 37 पेपर है, यहाँ पे 34 दिखा रहा है, तो कुछ कुछ चीज दूसरा वाला के भी शायद ऐड कर सकता है। नया नया आया है, थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। ये खुद का प्रोफाइल मैंने ऐड किया था, तो कल ही ऐड किया था, चेकआउट कर रहा था क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे अच्छा खासा दे देता है। एक चीज यहाँ पे अच्छा खासा आप देख सकते हो कि कोऑथर का लिस्ट दिया है। ठीक है, एच इंडेक्स कितना है 15। गूगल स्कॉलर का भी इस तरह का है, साइटेशन भी दिखाता है। ठीक है। और क्या है, और देखो यहाँ पे पेपर के बारे में और एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर दिखा देता है। तो जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा प्रोफाइल पे यहाँ पे देख सकते हो IF लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक हो गया। यहाँ पे देख सकते हो IF लिखा हुआ है। और यहाँ पे मतलब ऑथर के ऊपर जब आप मतलब माउस का पॉइंटर लेते हो तो उसको अच्छे से दिखा देते हैं, उन लोगों का भी बारे में दिखा देता है कि साइटेशन है, एच इंडेक्स है, पेपर 20 है। ये चीज गूगल स्कॉलर में नहीं दिखाता था, तो ये ऑर्डर किया है, ये बोरियम आया है इन्हें। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है तो मेरा प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे जो भी पेपर पब्लिश हुआ है उस ऑथर का अच्छे से फोटो भी दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हो फोटो ऐड किया है। ठीक है, जो जो फोटो ऐड किए हैं उसके बेसिस में यहाँ पे ऐड कर देता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे टाइम के साथ यहाँ पे अच्छा खासा रेटिंग आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे जितना लग रहा है बोरियो में एआई का फ्यूचर अच्छा है, और भी अपडेट वो करेगा ना, एआई है तो अपडेट करता रहेगा। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हो। प्रोफाइल के बेसिस में वहाँ पे कितना साइट स्कोर, मतलब एच इंडेक्स है, पेपर कितना पब्लिश हुआ है, साइटेशन कितना हुआ है, ये वाला इंफॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोलता है कि इम्पैक्ट फैक्टर भी दिखा देता है कि कोई जो उसको जिसका कोई प्रोफाइल आप चेकआउट कर रहे हो, वहाँ पे देखो इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटा सा इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे 0.7 का है मेरा वाला। मेरा ज्यादा इम्पैक्ट वाला पेपर नहीं दिखा है, लेकिन यहाँ पे स्कोपोस का नहीं दिखाता है। ठीक है, स्कोपोस का भी दिखाना चाहिए। मतलब ऐड करना चाहिए, स्कोपोस का भी इतना इम्पोर्टेंट है। ये चीज अभी तक वहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, शायद उनका स्कोपोस के साथ डाटाबेस शेयरिंग शायद नहीं होगा, इसलिए नहीं दिखा रहा है, पता नहीं किस कारण भी होगा। तो ये एक चीज है, तो आप भी किसी का प्रोफाइल जाके चेकआउट कर सकते हो कि मतलब यहाँ पे एक तो मैं यहाँ पे ये वाला प्रोफाइल को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इनका अच्छा खासा पेपर अवेलेबल है, देख सकते हो 302 पेपर है। और यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर 4.3
इम्पैक्ट फैक्टर 2.5। तो आप कोई भी प्रोफाइल जाके चेकआउट कर सकते हो कि वो, अगर आप रिसर्च गाइड ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे देख सकते हो कि उनका कितना इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश हुआ है। तो इस तरह का आप चेकआउट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे प्रोफाइल का में पिक्चर पिक्चर भी दिखाता है डायरेक्ट। किशन यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पीजीडीएवी कॉलेज यूनिवर्सिटी, 79। तो इस तरह का आप क्लिक करके फोटो भी डायरेक्ट यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 810 पेपर है, 810 पेपर, साइटेशन 29,824। तो इस तरह का प्रोफाइल भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नॉलेज बेस्ड ये वाला एक तो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो रिसर्च पेपर, अगर आपके पास 10 कोई फील्ड में आप काम कर रहे हो, 10-12 पेपर आप पढ़ रहे हो, उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इनपुट वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे फाइल दिया है, फाइल से आप ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे रख सकते हो, और उसके बेसिस में आप क्वेश्चन पूछोगे तो वह क्या करेगा कि आपको आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला दिया है नोटबुक के बारे में। ये वाला मुझे पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता नहीं है, जितना पता है उतना पता होगा। ये नोटबुक वाला मैंने कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। कोर्सेज कुछ अवेलेबल है, कोर्सेज जाके यहाँ पे फ्री वाला दिया है, चाइनीज वाला यहाँ पे दिया है, इंग्लिश वाला पता नहीं। तो यहाँ पे एनरोल करके आप पढ़ सकते हो, पैसा वाला भी है, फ्री वाला भी है। तो टूल्स के बारे में यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स दिया है, अंदर नहीं गया, समझ में नहीं आया, मैक्सिमम चाइनीज में लैंग्वेज में लिखा रहता है, ठीक है। कंपटीशन कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी प्राइज मनी रखा रखा हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे और एक तो है यूनिलैब के बारे में, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में। मेरा प्रोफाइल इंग्लिश में सेटिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश, यहाँ पे देखो इंग्लिश करोगे तो भी ये क्या लिखेगा कि चाइनीज लैंग्वेज में लिखा लिखा ही रहे लिखा रहेगा, ठीक है। जॉब के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यही सब बोरियम के बारे में था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है ये थोड़ा सा कि आप गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल के बारे में सर्च कर सकते हो, और कोई भी अगर आपका साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे जाके सर्च आउट कर सकते हो। एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बता देता है। तो ओवरऑल अगर देखोगे 5 से मैं इसको अभी तक 3.5 रेटिंग दूंगा। और ज़्यादा थोड़ा सा रिसर्च के रिलेटेड और थोड़ा सा अच्छा करेगा तो ऐड ऑन करेगा, तो स्कोपस का डेटाबेस को ऐड ऑन करना चाहिए कि फ्री वाला जर्नल क्या क्या अवेलेबल है वो भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए। पर्टिकुलरली वेब साइंस बेस्ड कर दिया है, तो शायद आगे जाके वो अपडेट होगा, पता नहीं, लेकिन होप करते हैं कि अपडेट करेगा। तो यही था बोरियम के बारे में, बोरियम एआई के बारे में मेरा व्यू तो बता दिया। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो को रखते हैं। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मोर से, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।